जी, तो किसी को और को कोई सवाल हो इन टर्म्स के हवाले से तो पूछ सकता है, जिसमें जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट और जॉब रोटेशन, इसके हवाले से कोई सवाल आपका अगर बाकी हो, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो वो पूछ सकते हैं। सर मैंने पूछना था कि अक्सर ये होता है कि जॉब रोटेशन में मींस के मोस्टली लोगों को जो है सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोटेशन कर दी जाए तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, मींस के उनका क्यों डिपार्टमेंट चेंज किया। तो इस पे भी एचआर कुछ पे वर्क करता है? इसमें सेटिस्फैक्शन से क्या मुराद है? ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट्स नॉट द परमानेंट वन के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में परमानेंट तो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जो है वो भेजते हैं। तो इसके अंदर मोटिवेशन का क्या ताल्लुक है? नहीं, मैंने जो ऑब्जर्व किया कुछ लोगों को अपनी कंपनी में, तो उनका मैंने देखा था कि मतलब उनको शिफ्ट रेट किया गया कुछ ड्यूरेशन के लिए भी, लेकिन वो ना उस चीज कितने से ड्यूरेशन के सेटिस्फाइड। लिए? ड्यूरेशन कितना था? हार्डली 3-4 मंथ्स। अच्छा, ठीक है। वो किस लिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे भेजने के? बस ये था कि मीन्स के दूसरे डिपार्टमेंट की वर्किंग भी उनके नॉलेज में आ जाए कि कैसे होती है। इन केस अगर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो उनको जो है उस पर रोटेट अवेलेबल किया ना जाए। होना एक अलग बात है, उसमें ये होगा कि उसको स्पेसिफिक पर्पस बताया नहीं गया होगा। अगर बताया गया होगा तो ये होगा कि बंदा वो चला गया तो आप उसकी जगह पर जाकर काम कर लें। दिस इज नॉट जॉब रोटेशन, ये जॉब रोटेशन नहीं है। जॉब रोटेशन का जो पर्पस है दैट इज द ट्रेनिंग। और स्पेसिफिकली जॉब रोटेशन पर भेजने से पहले उसको उसके बारे में पूरा बताया जाए कि आपको क्यों हम भेज रहे हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके अंदर और जॉब उसकी इलाज करने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप उसको टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं कि एक बंदा नहीं है तो आप उसकी जगह पर 3-4 महीने के लिए चले जाएं, देन आपको हम वापस भेज देंगे, दिस इज नॉट अ जॉब रोटेशन, दिस इज अ टेम्परेरी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू एन अदर डिपार्टमेंट। वो रोटेशन का पार्ट नहीं होगा। रोटेशन में तो लोग खुश होते हैं। हाँ, ऐसे लोगों की खुशी नहीं होगी जो लोग अगर कुछ रख के बैठे हुए हैं, 2 नंबरी करते हैं, चीजें छुपा के बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर और उसकी वजह की और बंदा आकर बैठ गया तो वो सारे प्रॉब्लम को जो है वो देखेगा। ये भी जॉब रोटेशन जो कंपनी है इसके लिए भी आप आमतौर पर जॉब रोटेट कर रही होती है ताकि देखा जाए कि भाई ये काम किस तरह कर रहा है। तो उसके हवाले से अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो देन डेफिनेटली ही और शी विल बी डीमोटिवेटेड। तो ये चीजें तो जो है वो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर कोई बंदा सही काम नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो, या उसके काम को चेक करना चाह रहे हैं कि भाई वो फ्लॉज आ रहे हैं उसके काम में, या बहुत सारी चीजें छुपा के वो बैठा हुआ है, तो किसी को दूसरे को भेजकर चेक करा लें कि भाई परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की क्यों नहीं आ रही। इस तरह भी भेज सकते हैं किसी को, तो वो भी मोटिवेशन का है। वो अगर किसी को ये बोलेंगे कि हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं ताकि उस डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को चेक करोगे, तो वो तो मोटिवेटेड ही होगा। बहरहाल चेंज ऑफ जॉब जो है बाज दफा डिमोटिवेशन का बिल्कुल रीजन बन सकता है। उसके तरीका वजह मैंने बता दिया कि अगर वो गलत कोई काम कर रहा है और उसको भेजा गया है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, यहाँ आपकी बजाय कि दूसरा बंदा आएगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए फिर जो है ना वो डिमोटिवेट होगा, बल्कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए। जी, और कोई सवाल? सर जॉब रोटेशन में हम उसको समझने के लिए हम इंटर्नशिप की एग्जांपल भी ले सकते हैं ना। जैसे हम किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आपको हर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस कराया जाता है, आपको मतलब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है एक तरह से। जी हाँ, जी हाँ, ठीक वो है, भी आप जॉब रोटेशन का पार्ट है। एम्प्लॉय नहीं है उस, जी आप एम्प्लॉय तो नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन आप टेम्पररी इंटर्नशिप पे गए हुए हैं तो वो आपको ट्रेनिंग के पर्पस से अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज रहे होते हैं। जी तो बिल्कुल, हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप किसी जो है जॉब की एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल सही एग्जांपल है। ओके सर।
Sir, job description and job specification are the two parts of job analysis, right? जी, And इसके साथ एक और भी है जॉब वो Evaluation. जॉब इवैल्यूएशन. evaluate. These are the three parts of job analysis, Yeah, and the these are rest the of the three three are products. different These are the three products of the job analysis. products. Okay, and the rest of the three, like the job enlargement, ये सारी enrichment, चीजें and जो है rotation. वैसे यहाँ पर Yeah. नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं ये डिस्कस कर रहा था तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया. These are not the part of the job analysis. Hey, you know, Alice is gonna be here Sir, so किसी soon. का You can just like do me a favor. सर आवाज नहीं आ रही, किसी अनवारुल का माइक हसन, ऑन अपना है. जो है वो माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज. Sorry, Frank. सर I'm trying to do the last आप favor. दोबारा बोलिएगा सर. वो ये बोलता हूँ, पहले अनवारुल हसन का माइक ऑफ करवा दो जरा. अनवारुल हसन, अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज. Dan Monica. Nice to meet you. Hello, Dan. ये कार्टून देख रहे हैं मेरे ख्याल में. Really? अब मैंने इन्हें म्यूट कर दिया, अब ये खुद खोल नहीं सकेंगे. ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा सवाल. हाँ, ये जो बाकी जो है जिसमें जॉब सर मैं जॉब इंडस्ट्री कर दिया और जॉब रोटेशन है, ये तीनों चीजें जो है जॉब एनालिसिस का पार्ट नहीं है. ये की टर्म्स है, मैंने आपको बताई है, ये एक पार्ट नहीं है जॉब एनालिसिस का. की टर्म्स हैं जो कि आमतौर पर हम एचआर में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ओके सर. जी जी. जी, आगे बढ़ते हैं. फराज, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि इनको पर्सनल में जाके मैसेज कर देता हूँ माइक के वाले से. मैंने यही वैसे बोलो, ऑफ कर आपने म्यूट उसका कर दिया माइक, सही. मैंने खुद ही ऑफ कर दिया. हाँ जी, ठीक है जैसा आप सही समझे. ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. ये देखें, ये उसी चीज को दोबारा जो है नीचे आगे बताया गया है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ कि जॉब एनालिसिस होता है. जॉब एनालिसिस से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनते हैं. ये दो इसलिए यहाँ बताए गए हैं कि जॉब एनालिसिस की जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स है, जिसको हम टेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ही होती है. तो ये दीज आर द टू टेंजिबल प्रोडक्ट्स. वैसे जॉब एनालिसिस की 3 प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है जॉब इवैल्यूएशन, वो जो है वो टेंजिबल प्रोडक्ट में उसको शामिल नहीं करते लोग. ठीक है जी, तो इसका देखें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है. टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टैग्ड टू अ जॉब. जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है. आगे कैपेबिलिटीज जॉब होल्डर शुड पोजेस, के जॉब होल्डर के पास क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट होता है. इसमें क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटीज है, आइडियाज वगैरह, ये सारी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीस थिंग्स. जॉब एनालिसिस के कुछ मेथड होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जॉब एनालिसिस is a method, is a process to collect information for the development of the job description and job specification. तो जॉब एनालिसिस जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जॉब जो है, जो इंफॉर्मेशन है वो किससे हम कलेक्ट करते हैं. तो कौन ये बताना चाहेगा वो जॉब इंफॉर्मेशन हम किससे कलेक्ट करते हैं? जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए जाएंगे तो इंफॉर्मेशन जो है जो कलेक्ट करते हैं उसे जॉब एनालिसिस कहते हैं. तो वो जॉब एनालिसिस जो है वो कैसे करते हैं और किससे इंफॉर्मेशन लेते हैं? सर डिफरेंट डिपार्ट से लेंगे. अगर फाइनेंस का बंदा चाहिए तो फाइनेंस के ही मैनेजर से हम लेंगे वो डिस्क्रिप्शन या जो भी होगी कि किस Okay. तरह का बंदा होना चाहिए. ठीक है. और इसी तरह डिफरेंट डिपार्ट से जो है उनके हेड से जो है हम डिस्क्रिप्शन लेंगे, कितनी सैलरी होनी चाहिए और क्या, वो सारी चीजें वो देते हैं. फिर एचआर इस पे वर्क करता है. ओके, तो ये पोजीशन पर डिपेंड करता है बिल्कुल. अगर फर्स्ट को इन्होंने फाइनेंस का बताया तो फाइनेंस की अगर कोई पोजीशन है तो उसके अंदर या तो उन लोगों से इंफॉर्मेशन ली जाए जो कि उस पोजीशन पर काम कर रहे हैं, या उन लोगों से पोजीशन इंफॉर्मेशन ली जाए जो कि उस पोजीशन से के सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं.
तो ये रेलेवेंट लोग हैं जो कि आपको एक प्रॉपर और सही इंफॉर्मेशन देंगे। आप उसी कंपनी के लोगों से भी ले सकते हैं, और अगर कोई नई जॉब है, फर्स्ट टाइम जो है जॉब आ रही है मार्केट के अंदर, नया टाइटल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसके लिए आप कंपनी के अंदर से और कंपनी के बाहर दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी उन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग दूसरी आपके कंपेटिटर्स के उसमें काम कर रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी में जो कि स्पेसिफिकली आपके इंडस्ट्री में है और उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आप ले सकते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ओके, उसके अलावा आप जो है ये इंफॉर्मेशन को अगर आप चाहें तो जो है जो हमारे पास पुराना डेटा अवेलेबल होता है, स्कैनरी डेटा, उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये किस तरह ली जा सकती है, इसके मेथड्स क्या होते हैं। कि जॉब मेथड फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, तो उसके मेथड्स क्या होंगे। सबसे पहला मेथड है कि आप इंटरव्यू ले लें, एक ओपन एंडेड क्वेश्चनर बनाएं और इंटरव्यू ले लें, ये पहला मेथड है। दूसरा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब है जी, आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाएं, उस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर को बनाने के बाद उसको जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एनालिसिस कर लें तो हो जाएगा। अब उसके अंदर जो है क्वेश्चनर भी एक मेथड है, जो अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होगा वो क्वांटिटेटिव टेक्निक में आएगा, और अगर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होगा तो वो क्वालिटेटिव टेक्निक में आएगा और वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। और सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा तो वो मिक्स होगा। जो स्ट्रक्चर्ड वाले हैं क्वेश्चन वो क्वांटिटेटिव साइड पे जाएंगे, और जो अनस्ट्रक्चर्ड है जिसके थ्रू आपने इंटरव्यू लिया है वो क्वालिटेटिव साइड पर चले जाएंगे। फिर ऑब्जर्वेशंस है, अगर आपका कोई क्वेश्चनर है स्ट्रक्चर्ड है तो उसको भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू फिल कर सकते हैं, और आप क्वालिटेटिव को भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू फिल कर सकते हैं। या क्वेश्चनर नहीं भी है तो आप किसी जगह पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जर्व करके कि वहां पर काम क्या क्या काम हो रहे हैं, उन कामों को देख लें और नोट कर लें अपने पास, तो भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। आप इंटरनेट बेस्ड, मतलब इंटरनेट बेस्ड का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप जो है इंटरव्यू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप क्वेश्चनर फिल करा सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप सर्च भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो और आपकी हो सकता है कि उससे हेल्प हो जाए। बहरहाल इंटरनेट बेस्ड का मतलब ये है कि आप क्वेश्चनर फिल कराएं, जैसे गूगल क्लासरूम में बहुत सारे लोग करते हैं, और अगर कोई इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चनर फिल करा सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। डायरीज हैं, ये लॉग्स हैं। बाल पोजीशन ऐसी होती हैं जिसके ऊपर लोग जो काम करते होते हैं वो काम अपने रोजमर्रा के काम जो है वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा। तो अगर उन डायरीज को भी ले लिया जाए तो, और उसमें मोस्ट रिपीटेड वर्क जो है उसको अगर नोट कर लिया जाए तो उससे भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कुछ मैथड हैं जिसको इस्तेमाल करके यू कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट व्हिच आर मैनेजर आर दी पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सेम पोजीशंस। जी, अगर इसके ऊपर किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो वो अपना सवाल पूछ सकता है। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक जरा दोबारा बताइएगा। बेटा क्वांटिटेटिव टेक्निक असल में ये वर्ड रिसर्च में इस्तेमाल होता है आमतौर पर। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है वो रिसर्च या वो टेक्निक जो कि नंबर्स में जो है जिसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाए। स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने का मतलब है उसकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल लें, उसका मीन निकाल लें, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लें। इस तरह कोई भी टेक्निक अगर आपने इस्तेमाल की है तो उसको क्वांटिटेटिव टेक्निक है। ठीक है जी। जी सर। समझ में आ गया आपकी, ये नहीं आया? एक दफा दोबारा रिपीट करूँ अगर सर नहीं आया, दोबारा बता दें। दोबारा कौन? ये उम्मे क्या है? सैयदा उम्मे अबीहा। अबीहा, सैयदा उम्मे अबीहा। देखिए, जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं ना तो उसके दो वैसे मेजर तरीकेकार हैं। एक तो जो है इंटरव्यू करते हैं, जो इंटरव्यू से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर आती है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक। और एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्वेश्चनर, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर ये होता है जिसके अंदर जो सवालात हो उसके अंदर ऑप्शन दिए गए हों, जैसे 1 to 5 के स्केल पर दिए गए हों कि आपने लिखा कि आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब,
या तो लिखा हो यस या नो, या लिखा हुआ हो कि 1 to 5 के स्केल पर बताएं कि ये जो काम, ये जो आपके जो है सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब मैं जॉब एनालिसिस के हवाले से बात करता हूँ। फर्ज करो कि एक पोजीशन है जो कि HR मैनेजर की है, उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HR मैनेजर्स। अब आगे लिखा हुआ है 1 to 5 के स्केल पर कि ये जो है कितना इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लीस्ट इम्पॉर्टेंट और नो यूज ऑफ इट। तो ये 4-5 स्केल आपने बना दिया। आप जो भी बनना होगा उसमें से किसी एक को टिक करेगा। तो उसको जब वो टिक करेगा, उसके बाद जब डेटा एनालिसिस करने के लिए जाएंगे तो 1 to 5 के स्केल पर आप उसको किसी सॉफ्टवेयर में या एक्सेल की शीट पर कहीं उसे आप बुक करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। तो जब आप ऐसा एनालाइज करेंगे तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक। उसका मीन निकाल सकते हैं आप, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं आप, तो मोड निकाल सकते हैं आप। ऐसी चीज़ों को जो है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपने टेक्निक लगाई है तो उसको क्वांटिटेटिव टेक्निक कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। जी सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। जी, किसी का सवाल? ओके जी, किसी का सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। जॉब एनालिसिस जो है उससे ये मेनली जो है वो दो जॉब की ये बात कर रहा है। एक जो है जॉब डिस्क्रिप्शन है और एक है जॉब स्पेसिफिकेशन। इस पर जाने से पहले मैं जॉब इवैल्यूएशन की बात करूंगा, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन को हमने बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है आपके नजर में, कोई मुझे बता सकता है? एक सिंपल डेफिनेशन, एक लाइन की। जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है और हम उसे क्यों करते हैं? सर, जॉब इवैल्यूएशन में बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी उसके मुताबिक क्या हमें स्पेसिफिकेशन अवेलेबल हुई है या नहीं हुई। जी, तो हम जॉब इवैल्यूएशन की जो है वो बात कर रहे थे। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? अरूसा आमिर, अरूसा बताइए, जॉब इवैल्यूएशन का पता है आपको क्या होती है जॉब इवैल्यूएशन और क्यों करते हैं? क्यों या क्या में से कुछ भी बता दें, वाई व्हाट में से कुछ भी बता। जी बताइए। जी सर। जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? जी सर, आप जैसे कोई किसी पोजीशन पर है तो उसकी मतलब इवैल्यूएशन लेना। क्या मतलब? जॉब पर रखने से पहले आप उसकी जो जॉब के इंटरव्यू के लिए आता है उससे इवैल्यूएट करना कि आपको क्या एक्चुअली इस पोजीशन के बारे में क्या नो हाउ है। आप ये कह रही हैं कि कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होता है उसके हवाले से आप कह रही हैं? सर, आई थिंक जॉब इवैल्यूएशन आप ऐसे कह सकते हैं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो टास्क हैं और उसके लिए जो हमने जो जॉब पर्सन है, जो इंटरव्यू कह लें या जो एम्प्लॉय है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, वो अपनी इस क्वालिटीज, एक्सपीरियंस और स्किल्स के बिहाफ पे उन जॉब टास्क को पूरा कर भी रहा है प्रॉपर्ली या नहीं कर रहा। आई थिंक ये जॉब इवैल्यूएशन हो सकती है। अभी थैंक यू। शैला जी, शैला। सर, जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है तो उसके अंदर सीट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं और हर सीट के फॉर एग्जांपल मैनेजर हैं, टॉप लाइन है आपके पास, लाइन मैनेजर्स हैं, मिडल मैनेजर्स हैं या आपकी अपर मैनेजमेंट है, तो हर जगह जो सीट्स अवेलेबल हैं उनकी क्या सैलरीज होंगी, उनकी क्या जॉब्स, उनका क्या मतलब क्या कहना चाहिए, उनके क्या रोल्स होंगे। बहुत क्लोज है आप। हाँ, उनका क्या रोल जी रोल होगा उनका, मतलब हर एक सीट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इवैल्यूएट
वैल्यूएशन क्या आएंगी? मेरे दिमाग में बस सैलरीज का आ रहा है कि हर किसी की एक्चुअली है सर वो ये डिफरेंट सर कंपैरिजन इसमें ऑफ द एक जॉब चीज, है सर। एक मिनट अमन, यस फराज से सर, बात करते हैं, फिर उसके बाद अमन आप बताइएगा। जी फराज। जी सर, ये एग्जैक्टली कंपैरिजन ही है। जिस तरह के सर अब दो किस्म के कंसल्टेंट्स होते हैं आईटी के अंदर, एक फंक्शनल साइड होता है और एक टेक्निकल साइड होता है। हैं दोनों कंसल्टेंट्स ही, लेकिन डिफरेंशिएशन इनकी ये है कि टेक्निकल साइड फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर होता है और फंक्शनल साइड ओवरव्यू मतलब ऊपर से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करता है। मतलब है एक ही चीज, लेकिन फंक्शनल और टेक्निकल दो ब्रांचेस निकल आती हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है जी अमन। यस सर, मैं यही कह रहा था एक्चुअली ये जॉब की वर्थ को एनालाइज करता है, कंपैरिजन होता है मार्केट्स के हवाले से भी, दूसरी कंपनीज के हवाले से भी और एग्जिस्टिंग जॉब्स के हवाले से भी। जी बिल्कुल, ये वर्ड जो है जो अमन ने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है कि जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली जो है टू नो द वर्थ ऑफ द जॉब। अब वर्थ ऑफ द जॉब का मतलब यही है जो सबसे थोड़ी देर पहले हमें कोई बता रहा था कि जो है आप ये कैसे मालूम करेंगे कि इस जॉब के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर कितनी सैलरी होगी, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, सैलरी और बेनिफिट्स और रिवार्ड्स क्या होंगे, ये आपको कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? ये कैसे मालूम होगा? इसका एक जो मेथड है उसमें एक जो पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड द जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू आप ये मालूम कर सकते हैं कि स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या रिवार्ड्स होने चाहिए और कौन कौन से बेनिफिट्स इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। ये एक मेथड है, एक तरीकाकार है। इसके जरिए से आप जो है, ये जब हम कंपनसेशन मैनेजमेंट में जाएंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर होते हैं कंपनसेबल फैक्टर्स। उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना जिनको हम जो है कंपनसेट कर सकें, ये कंफर्टेबल फैक्टर कहलाते हैं, कंपनसेबल फैक्टर। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से एक मशहूर मेथड जो है वो पॉइंट मेथड भी है, तो वो एक अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये एक इवैल्यूएशन का मेथड है जिसके जरिए से हम जॉब की वर्थ, उस टाइटल की वर्थ मालूम करते हैं, ना कि उस बंदे से सवालात करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, उस जॉब की वर्थ मालूम करते हैं। ये जब हम कंपनसेशन वाले उसमें जाएंगे तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स होते हैं और किस तरह ये जॉब को इवैल्यूएट करता है। जॉब इवैल्यूएशन के और भी तरीकेकार हैं कि आप जो है सर्वे भी कर सकते हैं इंडस्ट्री का, कि वहाँ पे लोग क्या ले रहे हैं, क्या क्या उनके इंसेंटिव्स है। तो वो तो बात की बात है, जब हम जाएंगे उधर कंपनसेशन वाले हिस्से में तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये मुझे अंदाजा हो गया कि आपको जॉब इवैल्यूएशन का अब पता चल गया है कि एक सिंपल इसकी डेफिनेशन फिलहाल याद कर लें कि जॉब इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस टू नो द वर्थ ऑफ द जॉब। जॉब इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस टू नो द वर्थ ऑफ द जॉब। जॉब की वर्थ अगर मालूम करनी है आपको तो आप जो है जॉब इवैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं। देन वी हैव सम जॉब एनालिसिस टेक्निक। जॉब एनालिसिस के अंदर सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें आती हैं? जॉब टाइटल आता है। टाइटल से मुराद है कि जॉब की डिजिग्नेशन क्या होगी। आप मैनेजर्स एचआर होंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर होंगे, आप डायरेक्टर होंगे, कौन से डिपार्टमेंट में होंगे, आपकी जॉब जो है वो क्या होगी। तो ये टाइटल सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो है टाइटल लिखा हुआ होता है। फिर उसकी लोकेशन लिखी हुई होती है कि जॉब की लोकेशन कहाँ है, यानी डिपार्टमेंट क्या होगा, या कोई अगर यूनिट है अलग अलग तो वो क्या होगा, लांडी में है, शहरा फैसल पे है, या साइड एरिया में है, कहाँ पर जो है वो आपका है। तो वो आप लोकेशन भी लिख सकते हैं। कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, किधर है। फिर उस जॉब की समरी जो है वो आप बताएंगे। समरी का मतलब ये है कि आप 3, 4, 5 लाइनों के अंदर आप बताएंगे कि इसका काम क्या होगा, किस तरह ये काम करेगा। फिर उसके बाद एक रिपोर्टिंग, कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे, कौन आपको रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्टिंग की पूरी बातें इसके अंदर होंगी। वर्किंग कंडीशन क्या होगी, आपका ऑफिस कैसा होगा, उस ऑफिस के अंदर मशीनरी क्या क्या होगी, टूल्स कौन से इस्तेमाल होंगे, ये वर्किंग कंडीशन, वर्क एनवायरनमेंट का पूरा उसके अंदर डिस्कस किया हुआ होगा। आपके पास कोई जो है वहाँ पर असिस्टेंट दिया गया होगा, क्या होगा, पूरी चीजें इसके डिस्कस होगी। जॉब, फिर उसके बाद डिटेल जॉब ड्यूटीज होती है। अब जॉब ड्यूटीज जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, कुछ कंपनी जनरल जॉब डिस्क्रिप्शन बनाती है और कुछ कंपनी बहुत ही स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाती है। जनरल जॉब डिस्क्रिप्शन का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लोग जनरल इसलिए रखना चाहते हैं ताकि अगर उनको कोई दूसरा काम भी पकड़ाया जाए तो उनको ये ना लगे कि काम जो है वह एक्स्ट्रा दे दिया उनको।
और स्पेसिफिकेशन अगर होगी तो फिर जो है फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन में ये है कि आपके पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं जिसके अंदर जो है 2 बैंक्स हैं, तो ये आपको अगर कहा गया है कि आपकी जॉब ड्यूटीज ये है कि आप बैंक का पोर्टफोलियो संभालेंगे तो ये जनरल हो जाएगा। और अगर आपको ये कहा गया है कि ये 4 बैंक्स हैं, इनको आपने लुक आफ्टर करना है, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। कल को अगर उन्होंने 2-4 बैंक्स और आपको ऐड करके देने हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, यार मेरा तो काम आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर उसमें मसला होता है। इसलिए जनरल जॉब ड्यूटीज जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं। आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर? सर जनरल ही करते हैं मैक्सिमम। एंड रियाज आप कह रही हैं जनरली करते हैं? यस सर, क्योंकि बाद में काफी इस चीज पे बहस शुरू हो जाती है अगर ज्यादा काम दे दिया जाए। आई एग्री विद यू, आई पर्सनली सफर दिस एज वेल। सो मेरा ख्याल है कि ट्रेंड यही चल रहा है इंटरनेशनल भी। सही। ये गैरी डेसलर का कौन सा एडिशन अपलोड किया था? क्या नाम है इसका? मोहम्मद सर। ये कौन सा एडिशन है? सर 15th है, 16th नहीं मिल रहा था अवेलेबल जो था। इनफैक्ट कीट की लाइब्रेरी में भी 15th ही है, 16th नहीं है। चैलेंज तो अभी 15 पे ही गुजारा करें, फिर मुझे मिल जाता है 16 तो मैं आपको फिर दे दूंगा। ओके सर। ये मुझे अगर ईमेल कर दें आप तो ईमेल कर सकते हैं मुझे आप? जी आपको ईमेल कर दूं सर? जी जी ओके सर, आपका ईमेल एड्रेस? gm@gmail.com। मैं चैट में लिख देता हूँ, आप वहां से ले। ओके सर। ठीक है जी, तो ये जनरल जो है वो उसकी बात हो रही है। जनरल जो है वो हम तो जनरल जॉब ड्यूटीज होती है। और कोई कमेंट करना चाहेगा इसके ऊपर? जनरल होती है या स्पेसिफिक भी होती है? कहीं किसी के ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक ड्यूटी हो? बिल्कुल सर ये बेसिकली सर डिपार्टमेंट वाइज बड़ा बेस करता है। जैसे कि सर टेक्निकल या R&D डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जॉब सर बड़ी स्पेसिफिक्स होती हैं, वो जो जेडीज बड़ी डिफाइन होती हैं, क्लियर्स होती हैं, उससे हटके एम्प्लॉयज इतनी आसानी से कर नहीं सकता और लाइन मैनेजर देता भी नहीं है। इन अदर फील्ड अगर हम देखते हैं, सप्लाई चेन के अंदर अगर हम देखते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी डिपार्टमेंट में देखें, वहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। जेडी से हटके बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है, क्योंकि उसमें कस्टमर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल भी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के भी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने जेडी के अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं सर। वहाँ पे जनरल स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व होती है। ओके ठीक है जी। इसके बाद है मशीन टू बी यूज्ड। कौन सी मशीनें इस्तेमाल होंगी? हर्सेट्स क्या होंगे आपको, यानी क्या परेशानियां, क्या चीजें ऐसी हो सकती है, ये सारी चीजें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का जो होता है उसमें लिखिए। इसके बहुत सारे सैंपल बहुत मशहूर कंपनी है, कंसल्टिंग फर्म है, उनके अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। उसी को ही लोग आमतौर पर इस्तेमाल करके उसी सैंपल को इस्तेमाल करके उसमें फिल करते हैं चीजें। तो आप भी अगर कभी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बनानी हो तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। CIPD का एक मॉडल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपको नेट से मिल जाएंगे, और उनको आप देखें, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको उसके अंदर आप चीजें अपनी फिल कर दें। आपको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, या उसको देखकर अपना भी बना सकते हैं। उसके बाद है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, स्किल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आपको एक्स्ट्रा दी गई है तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर आती है। और उसके अलावा कोई और आपकी डिमांड है तो वो भी आप इसके अंदर लिखेंगे, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टू योर जॉब, बहुत स्पेसिफिक टू योर जॉब। अगर कोई ऐसी और चीजें हैं तो आप उनको भी लेके चल सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट जॉब स्पेसिफिकेशंस है। अगर आप वैसे तो आप सब लोगों को ये चीजें आती हैं, लेकिन अगर भूल जाए तो ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब है दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब है दैट इज द बेसिकली जॉब ड्यूटीज। जी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट? अगर नहीं है तो फराज से। फराज कितने टोटल आज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है आज?
सर फर्स्ट सेशन में तो 50 थे और सेकंड सेशन में 48। तो 50 टोटल प्रेजेंट है आपके पास अभी ओके ठीक है। हाँ जी। और टोटल जी। हमारे पास 51 स्टूडेंट है वैसे। बस जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 51 की स्ट्रेंथ है टोटल जो मेरे पास आ रही है। बाकी अब आप एलएमएस से आपके पास वो एक्सेस होगा जी मैंने आप वहां से चेक करेंगे। मैंने वहीं से देखा 51 आ रहे हैं। 51 आ रहे हैं, ठीक है सर। मेरे भाई जो लिस्ट है उसमें 51 बन रहे हैं। ठीक है ग्रेट। तो ये है कि अब ये लिस्ट मुझे आप कब भेज देंगे? ये जो अभी भेज रहा हूँ सर, अभी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ। मुझे असल में अभी इन्होंने एक फॉर्म बनाया, उसमें इंफॉर्मेशन ये पुट करनी होती है, तो वो उन्होंने कहा मैं सर अभी आपको मेल कर रहा हूँ। जी प्लीज। अच्छा जी, जी। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। 2 मिनट है आप लोगों के पास। 2 मिनट में अगर कुछ आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट के बाद हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी। किसी को कोई सवाल करना है विद इन 2 मिनट्स तो आप कर सकते हैं। लेक्चर आज के एंड होता है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं सर आपने किस चैप्टर से पढ़ाया है सर आपने? ये आप कोर्स आउटलाइन में देखे ना? कोर्स आउटलाइन में, ओके सर। ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। मुझे एक असाइनमेंट आपको देना था लेकिन आज नहीं दे रहा हूँ, बाद में दूंगा। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी जो वीडियोस है मैं मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं अपलोड करता हूँ और वहीं से आपको लिंक शेयर करता हूँ। तो आप लोग उसको जरा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप मुनासिब समझे तो। उसमें ये होगा सर, थैंक यू। कोई एक्स्ट्रा वीडियो आती है, कोई ऐसी होती है जो आपके काम की होती है तो उसको आप देख लिया करें, काम की नहीं होती तो आप ना देखा करें। ठीक है? ओके सर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 51 स्टूडेंट्स हैं, अभी कुछ ने तो सब्सक्राइब किया है लेकिन ज्यादातर ने नहीं किया हुआ। तकरीबन 5-6 लोगों ने किया है लेकिन उससे ज्यादा नहीं किया। तो आप सर कौन सा नाम क्या है यूट्यूब चैनल? ये आप इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों ने LMS पे जाकर अभी तक वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वो सारी वीडियो जो मैंने LMS पे अपलोड की है उसके लिंक सर ओपन नहीं हो रही। सर आपने ग्रुप में अलग से भी भेजी थी एक वीडियो, हमने वो भी सर जो भेजा था वो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अवेलेबल है, उस पे जाकर भी आप पहुंच सकते हैं वहां पर। सर LMS के अंदर सर काफी सबको एक मुश्किल आ रही थी। वो जो आपका पहला लिंक है ना, वो G ड्राइव पे एक्सेस मांग रहा है। ठीक है सर, वो आप एक्सेस हाँ जी, लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिंक है वो डायरेक्ट यूट्यूब से लिंक है। जी बिल्कुल। असल में फर्स्ट वाला जो था ना वो उसमें डिस्कशन है ज्यादा, उसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है सर, उसके अंदर हम जो बातें कर रहे थे ना वही रिकॉर्डेड है। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, तो उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सही हो गया सर। ठीक है जी, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन था तो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ज्यादातर लोगों का। ठीक है जी, अब क्लास ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और अपने ये मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा HR के फंक्शन वाला जो हिस्सा है। और कुछ आजकल जो है वो चल रही है, क्या कहते हैं, कुछ 1-2 केस स्टडी चल रही है जिसमें मैकडोनल्ड की है और KFC की है और डकिन एंड डोनल्ड्स की है। तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो जरा आप इसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा इसको। ये मैं असल में इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों की मदद की जरूरत है इसमें। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी सर, श्योर। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।